छिंदवाड़ा में 341 करोड़ का शराब कारोबार, 19 करोड़ 34 लाख के हुए 7 टेंडर। बारिश हुई तो समिति ने हटा दी तिरपाल, पानी में भीगता रहा गेहूं और धान। महादेव यात्रा में जा रहे 3 लोगों की मौत, दमुआ सारणी मार्ग में भीषण सड़क हादसा। कोतवाली पुलिस ने की स्कूलों के सामने चेकिंग, असामाजिक तत्वों पर भी हुई कार्रवाई। और शिवरात्रि को लेकर सज गए शिवालय, पातालेश्वर मंदिर में लगेगा मेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले में 341 करोड़ रुपए का शराब कारोबार चल रहा है, जिसमें 40 ग्रुप 117 शराब दुकानों में काम कर रहे हैं। इसमें 84 देशी और 34 विदेशी शराब दुकान है। कलेक्टर सभा कक्ष में सोमवार के दिन आबकारी विभाग के द्वारा शराब दुकानों के लिए ई टेंडर का निष्पादन किया गया है, जिसमें 5 ग्रुप में 7 टेंडर उठाए गए हैं। इसमें शासन के द्वारा 18 करोड़ 47 लाख 88,669 रुपए के एवज में दुकानें 19 करोड़ 34 लाख 89,416 रुपए में ली गई है, जिसमें झिरपा, उमरा नाला, झुर्रेमाल, रामपुर, तांसी की शराब दुकानें निर्धारित दर से अधिक कीमत पर सिंगल ठेकेदार के द्वारा ली गई है, जबकि लोधी खेड़ा 3 टेंडर में उच्चतम बोली के आधार पर दुकान नीलाम हुई है। सहकारी समिति उपार्जन केंद्र का खरीदा हुआ गेहूं और धान चंदनवाड़ा ओपन कैंप में रखा हुआ है, जहां सोमवार को हुई तेज बारिश के दौरान अनाज के बोरों से तिरपाल को हटाकर समिति द्वारा इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना तत्काल चौरई तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों को दी गई है। सूत्रों का दावा है कि समिति के द्वारा अनाज को बारिश में खराब करके लाखों रुपए का हेरफेर किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इससे शासन को बड़ी चपत लगती। जुन्नारदेव से लगभग 24 किलोमीटर दूर दमुआ सारणी मार्ग पर स्थित झिर्री घाट में सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक नाबालिग को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र प्रांत के रहने वाले श्रद्धालु महादेव मेले में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस के द्वारा सोमवार को स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय के सामने वाहनों की चेकिंग करने के लिए सघन अभियान चलाया गया है। इस दौरान पुलिस के द्वारा स्कूल के सामने से तेजी से निकलने वाले 2 पहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इस समय जो बोर्ड स्कूल के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले आने जाने वाले बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, आवारा तत्वों को लेकर, इस कारण से शहर के प्रमुख मार्गों स्कूलों के सामने पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है और रफ मोटरसाइकिल चलाने वाले, असामाजिक तत्वों और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मोबाइल पर बात करने वाले ऐसे लोगों को रोककर समझाइश दी जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। भगवान भोलेनाथ का जप तप कर उनके दर्शन की लालसा में पूरा जीवन बिता देने वाले नागा साधुओं के तप से शहर में पातालेश्वर धाम बना है। यहाँ स्थापित शिवलिंग नागा साधुओं के तप से भूमि से प्रकट होकर ऊपर आया था, इसलिए इसे पातालेश्वर नाम दिया गया है। पातालेश्वर धाम उतना ही पुराना है जितना कि छिंदवाड़ा शहर। वर्तमान में पातालेश्वर धाम के आसपास 3 वार्ड की बड़ी बस्ती है, लेकिन पहले यहाँ घना जंगल था। इस जंगल में नागा साधुओं का डेरा था, जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए साधना करते थे। प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर स्थानीय पातालेश्वर धाम में विशाल मेला लगता है। इस बार पातालेश्वर धाम में आयोजित होने वाली मेले को लेकर प्रशासन द्वारा खासी व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थानीय 4 फाटक से मेले के लिए पार्किंग शुरू होगी। श्री महाशिवरात्रि पर्व यह हम सभी का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। देवों के देव महादेव को इस अवसर पर पूजन अर्चन करके और उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव के साथ कार्य किया जाता है। समिति द्वारा विगत 28 वर्षों से इस कार्य को बखूबी और संपन्न कराते चले आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस वर्ष हमारी तैयारियां सब अंतिम चरणों में चल रही है। सभी शिव भक्तों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी शिव भक्तों को इस अवसर पर महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर पातालेश्वर धाम में आकर भगवान के दर्शन प्राप्त करें। पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से हुए परिसीमन के बाद ग्राम सहजपुरी को पखड़िया ग्राम पंचायत से हटाकर रंगीन खापा ग्राम पंचायत में जोड़ा जा रहा है। इसका विरोध करने के लिए सोमवार को ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने सहजपुरी गांव को पखड़िया गांव पंचायत में ही रखे जाने की मांग की। अब परिसीमन के बाद रंगीन खापा पंचायत में जोड़ने का
इसमें यानी सूचना निकली थी, लेकिन सभी ग्रामवासी ये चाहते हैं कि सहजपुरी रंगीन खापा में ना जुड़ के पखड़िया जो पहले से जिस पंचायत में यथावत वैसे ही रहे, जिससे यानी यहाँ जो आने वाले काम हैं और वो गांव से भी सब पूरा कार्यक्रम और सब संचालित होता है, तो वो सब यथावत रहने से परेशानियाँ नहीं होगी। और अगर रंगीन खापा में करते हैं तो बहुत परेशानियाँ होगी, 3 किलोमीटर ज़्यादा आना जाना पड़ेगा पंचायत। इसलिए सब ग्रामवासी यही चाहते हैं कि यथावत रहे, जो पहले पखड़िया पंचायत में हमारा ग्राम सहजपुरी आता था वो उसी में जुड़ा है। श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा ग्राम खैरवाड़ा में फूलचंद कंझोड़े के निज निवास पर बीते दिन सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस अवसर पर शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, कैलाश उइके, अनय कसार, प्रदीप भारती, किशन झारिया सहित श्री सुंदरकांड ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद थे। सुंदरकांड छिंदवाड़ा के द्वारा ग्राम खैरवाड़ा में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे एवं समस्त ग्रामवासियों को आगामी रामनवमी 10 अप्रैल शाम 4 बजे विशाल भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। कलेक्टर सभा कक्ष में सोमवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा टीएल की बैठक की गई, जिसमें उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के सीमेंट लोहा व्यापारी संघ ने विभिन्न कंपनियों द्वारा कॉलोनाइजरों, ठेकेदारों को नॉन ट्रेंड सीमेंट की खुली बिक्री करने के विरोध में अपनी दुकानें 26 से 28 फरवरी तक बंद रखी थी। हड़ताल के तीसरे दिन भी सभी सीमेंट डीलर की दुकान बंद रही। संगठन का कहना है कि नॉन ट्रेंड सीमेंट की खुली बिक्री के कारण ट्रेंड सीमेंट का व्यापार चौपट हो गया है। कई सीमेंट कारोबारियों के सामने दुकान बंद करने तक की नौबत आ गई है। जिले में करीब 1 साल से सीमेंट कंपनियों द्वारा नॉन ट्रेंड सीमेंट ग्राहकों तक आसानी से उपयोग के लिए पहुंच रही है, जिसके विरोध में डीलर और फुटकर व्यापारियों द्वारा हड़ताल की गई थी। 26, 27, 28 के 3 दिन के लिए हम लोगों ने नॉन ट्रेड के खिलाफ सीमेंट व्यवसाय बंद किया था और किसी भी प्रकार का जो उपभोक्ताओं को जो तकलीफ हुई है जो सीमेंट ना मिलने से, उसके लिए हम उन्हें उपभोक्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम अपने पूरे सीमेंट विक्रेता बंधु शहर के जिन्होंने हमें इस कार्य के लिए भरपूर समर्थन दिया, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कल से हम लोग पुनः उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी की रीति नीति और वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर साजेंद्र साहू, सूरज मौर्य, शिवराम आम्रवंशी, विजय मौर्य, सुरजीत सिंह और उनके साथियों ने पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, जिला सचिव दीपक पवार, जिला संगठन मंत्री राजू पांडे की उपस्थिति में आपकी सदस्यता ग्रहण की। सूरज मौर्य जी आज आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी की विचारधाराओं से और कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर आज वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर मैं आम आदमी पार्टी में पुनः फिर से एक बार मैं आम आदमी पार्टी के कार्यों को
छिंदवाड़ा जिले में आगे बढ़ाने का और मुख्य रूप से यहाँ रह रहे थे हमारे कोशिश। और मैं आप लोग को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्य हमने जो संकल्प हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए सच्ची निष्ठा के साथ में जो कार्य करेंगे। शिव भक्ति सेवा मंडल पातालेश्वर धाम द्वारा आज शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भगवान शिव जी की बारात निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए वापस पातालेश्वर धाम पहुंची। शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा लगभग 20 साल से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा 80 क्विंटल साबूदाने के भंडारे का वितरण किया जाएगा, जबकि इसके साथ ही चाय, केले और दूध की व्यवस्था भी पातालेश्वर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस वर्ष भी 20वां फलारी भंडारा यहाँ लगाया जा रहा है, जिसमें 80 क्विंटल साबूदाने की गर्मा गर्म खिचड़ी का यहाँ हम वितरण करेंगे, गर्मा गर्म चाय का वितरण करेंगे, केसर वाले दूध का वितरण करेंगे, केले का वितरण करेंगे, साथ ही अन्य फलाहारी व्यंजनों का भी यहाँ पर वितरण प्रातः 5 बजे से होगा। हमारा यह कार्यक्रम लगातार 20 वर्षों से यहाँ पर हम करते आ रहे हैं। साथ ही 10 फीट ऊंचे बाबा अमरनाथ बर्फानी के शिवलिंग का भी यहाँ पर आप दर्शन लाभ लेंगे। विश्व हिंदू परिषद छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता संगोष्ठी का आयोजन स्थानीय पूजा लॉन में हुआ। सामाजिक समरसता संगोष्ठी में विहिप राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव ने अपने विचार रखे। संगोष्ठी के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की। साधु संतों का जनजातियों में और अनुसूचित जाति की बस्ती में प्रवास हो। अगर गहरी वस्ती संत ऐसी बस्ती में जाएंगे तो उसका एक बहुत बड़ा संदेश आएगा। उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। बहुत संत ऐसे गाँव में जाते हैं। अभी पिछले महीने में तमिलनाडु में 100 संत 350 गाँव में गए। जिस गाँव में गए उसका जो वर्णन मुझे सुनने को मिला, कुछ व्हाट्सएप पर मुझे भेजा था। सोमवार को शाम 6 बजे के बाद शहर में अचानक झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम का मिजाज बदल गया। दिन भर लोग जहां गर्मी से परेशान होते रहे, वहीं बारिश के बाद हल्की ठंड भी बढ़ गई। रामाकोना के ग्राम बिछवी में जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार के दिन पीएचई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों द्वारा पीएचई के उपयंत्री अनिल बंसल के कार्यालय का घेराव किया गया है, जबकि एसडीओ YN वानखेड़े के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उन्हें घटिया निर्माण कार्य होने की सूचना दी। ये जो ठेकेदार के गाँव वाले कहा था हम अनशन पर बैठेंगे और घेराव करेंगे। को बार बार समझा रहे थे कि अरे नाली मत तोड़ रहे, इधर से नाली है यहाँ का। सुनने को खाली अपने हाथ से अभी बाहर नहीं, सब कुछ काम इनको डिपार्टमेंट के निर्देशों के अनुरूप ही करना है और करेंगे, तभी इनका मेजरमेंट होगा, अदरवाइज मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे। नियम है। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।